जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, वो समय आ गया जिसका कि सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था। काफी दिन से लगातार आप वीडियो देखते देखते थक गए होंगे, वीडियो यूट्यूब पे और सोशल मीडिया के और चैनल्स पे कि राहु का परिवर्तन, राहु का अब ये कर देगा, अब तो अरबपति हो, सारे दुख का अंत, अब तो आप धन की बरसात होगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वास्तव में आपको बताएं तो मैं ये बकवास करूंगा और ना ही आप ये बकवास सुनने के लिए इस चैनल पर आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। बिल्कुल सच में जो होगा, राहु का सच सच जो प्रभाव होगा, चाहे वो बुरा हो चाहे वो अच्छा हो, वो मैं लेकर के आप सबके समक्ष हाजिर हूं। मैं आचार्य राजेश। 30 अक्टूबर को राहु लगभग 4:30 बजे शाम को मेष राशि से मीन राशि पे गोचर कर जाएंगे, क्योंकि पीछे चलते हैं तो मीन राशि पे गोचर कर जाएंगे। मीन राशि राहु की नीच राशि होती है। अब यहां पर और वो 5वें स्थान पर, आपके वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 5वें स्थान पर गोचर करेंगे राहु। ये राहु कई मामलों में तो बहुत ही शुभ है आपके लिए, लेकिन कई मामलों में बुरी खबर भी लेकर आया है ये राहु। इसकी चर्चा हम प्रारंभ करें तो उसके पहले बता दें, इस परिवर्तन को चंद्र राशि के आधार पर, जिसकी वृश्चिक राशि है वो देख सकता है, जिसका वृश्चिक लग्न है वो भी इस परिवर्तन को देख सकता है, इस फलादेश को देख सकता है। ये राहु आपके 5वें स्थान पर आएंगे तो पहले तो एक नेचर समझ लीजिए राहु का। राहु तीसरा, 6वां, 8वां, 12वां, इन स्थानों को छोड़ करके जिस भी स्थान पर बैठेगा उस स्थान के भाव को तोड़ेगा, उस भाव को आक्रांत करेगा, उस भाव के शुभ फलों में कमी लाएगा। क्यों? अपने स्वभाव के कारण। उसका स्वभाव ऐसा है। उसका स्वभाव कैसा है? छल का है। उसका स्वभाव भ्रम का है, क्योंकि ये वास्तविक ग्रह नहीं है। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में देखेंगे तो केवल 7 ग्रहों की चर्चा है, राहु केतु की गणना ही नहीं। लेकिन राहु केतु का इतना बड़ा प्रभाव है मानव जीवन पर कि बाद की जो ज्योतिष ग्रंथ है, बाद के ऋषियों ने इनकी गणना बहुत महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में की है और कलयुग में सबसे प्रभावी ग्रह राहु को माना गया। ये राहु बहुत तरीके से हमको प्रभाव कर रहा है और वर्तमान समय में जब इतना भौतिक सुख सुविधाओं की इतनी होड़ लगी है तो ये राहु बहुत सक्रिय है। ये राहु छल है, ये राहु भ्रम है और ये राहु आपको लालच देता है। ये राहु आपको रिस्क लेने के लिए विवश कर देता है। सडन लाभ, अचानक लाभ के चक्कर में, रातों रात बहुत बड़ा आदमी बन जाने के चक्कर में ये जो भाव है, ये जो प्रवृत्ति है मन में, उसी का फायदा उठाता है राहु। हमको आपको उस राहु के उसी प्रवृत्ति से बचना है। रिस्क ऐसा नहीं लेना है कि सर कटा के अमृत पिए। क्या फायदा मिला राहु को? देवताओं के साथ छल किया और जाकर के उनके बीच बैठा, इतना बड़ा छलिया कि देवता भी नहीं पहचान पाए और जाकर के वहां अमृत पी लिया, पता चला तो सर काट दिया। और ये इतना प्रबल है कि चंद्रादित्य विमर्दनम कहा गया है। राहु चंद्रमा और सूर्य को भी ग्रहण लगा देता है। राहु के साथ चंद्रमा के साथ चंद्र ग्रहण, सूर्य के साथ सूर्य ग्रहण, गुरु के साथ गुरु चांडाल योग, शनि के साथ सापित योग, बुध के साथ जड़ता योग, मंगल के साथ अंगारक योग। जिसके साथ बैठेगा राहु उसके प्रभाव को एम्प्लीफाई कर देगा और गलत दिशा उसके गलत डायरेक्शन में मोड़ देगा। ये राहु इतना छलिया है। इससे हमें बहुत बच के रहना है, इसके नेचर को समझना है और अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन, अपने थिंकिंग में, अपने सोच में, अपने सोचने के तरीके में, सोचने के पैटर्न में हमें चेंज ला करके राहु को ही छल लेना है कि तुम जो चाहे तो वो मैं नहीं करूंगा। क्यों? फिर कैसे करना है? भ्रम का निवारण कैसे होगा? नहीं ज्ञानेन सदिश पवित्र में विद्यते, गीता में कहा गया है। तो ज्ञान से राहु को आप मात दे सकते हैं, अपने ज्ञान की वृद्धि करिए। इसलिए रेमेडी बताई जाती है राहु की। मां सरस्वती की आराधना करिए, मां गायत्री की आराधना करिए, गायत्री महामंत्र जपिए, ताकि सद्बुद्धि आए, एनालिटिक पावर आपकी बढ़े, एनालाइज करके चीजों की आपकी लॉजिकल पावर बढ़े, जिसके कारण फिर राहु आपको परेशान नहीं कर पाएगा। तो ये राहु ये 5वें स्थान पर जब बैठेगा तो ये भाव है शिक्षा का, संतान का, पुण्य, आपके पूर्व कर्म का।
इन भावों को कमजोर करेगा। शिक्षा में मन नहीं लगेगा, खासकर अगर उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं तो और मन नहीं लगेगा, पढ़ाई से मन को उचाट करेगा। तो यहां पर इसको मात कैसे देनी है? सेल्फ मोटिवेशन के द्वारा, ऑटो सजेशन के द्वारा। नहीं नहीं, मुझे पढ़ना ही है, राहु को मुझे मात देना है, मुझे पढ़ना ही है। ऐसे विद्यार्थी वृश्चिक राशि के हर हाल में पढ़ने का प्रयास करेंगे, कुछ भी हो जाए पढ़ाई से मन नहीं हटने देंगे। हाँ, ये राहु संतान सुख को खंडित करता है। ऐसे वृश्चिक राशि के जातक 30 अक्टूबर के बाद कोशिश करें कि फैमिली प्लानिंग ना करें, संतान उत्पत्ति की कोई प्रयास इस बीच न करें, अन्यथा ये राहु और कुंडली में भी आपकी अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको परेशान करेगा, गर्भ ठहरने नहीं देगा। बच्चा अगर पैदा भी हो गया किसी तरीके से, मेडिकल साइंस अब तो इतनी एडवांस हो गई, तो बच्चे की फिर तमाम तरीके की समस्याएं होगी, उसकी ब्रेन विकास नहीं हो पाएगा, या अब इस तरह की हो सकता है कोई अंग ही विकसित ना हो, कुछ भी ऐसा करेगा कि संतान सुख से आपको वंचित होना पड़ सकता है। तो यहां पर इस चीज को देखना होगा। पुण्य कर्म आपके अच्छे हैं, तो वास्तव में राहु को दोष देने से अच्छा हम अपने कर्मों को दोष दें, तो हम ज्यादा तरीके से, ज्यादा एनालिटिक तरीके से समझ पाएंगे। राहु और शनि कुछ और नहीं है, हमारे कर्मों के ही कल फल बताता है। ये न्याय के जिम्मेदार है शनिदेव, शनि का ही शिष्य है राहु, तो उन्हीं का काम करता है। यहां पे राहु शनि और गुरु के बीच में फंसा हुआ है, इसको ब्रह्मजाल की संज्ञा दी गई ज्योतिष में, तो उतना बुरा तो नहीं करेगा, केवल अपने ज्ञान की अभिवृद्धि आप करते रहिएगा, ज्ञान को बढ़ाते रहिएगा, या ऐसे लोगों के साथ संगत बना के रखिए जो ज्ञानी है, जिनकी एनालिटिक पावर बहुत अच्छी है, जो किसी चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, समझा पाते हैं, लॉजिकल हैं, उनके साथ बैठिएगा। अन्यथा आप चले जा सकते हैं, आपके साथ धोखा हो सकता है, लालच में आकर के कहीं ऐसा इन्वेस्ट कर सकते हैं या ऐसा कोई कदम ले सकते हैं जो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। राहु यहां से पंचम को देखेगा, अर्थात भाग्य की कमी महसूस करेंगे आप, भाग्य का उतना साथ आपके जीवन में इस बीच नहीं मिलेगा। राहु के इन दुष्प्रभावों की चर्चा करते हुए मैं बता दूं आपको, मैं कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे राहु के दुष्प्रभाव को आप जीरो कर लेंगे। मैं 25 साल के ज्योतिष के अनुभव के आधार पर उपाय बताऊंगा और 100% रिजल्ट, जिसके भी ऊपर अप्लाई किया हूं 100% उसका रिजल्ट आया, और हजारों लोगों के ऊपर ये रिसर्च मैं आपको दिखाऊंगा। वो मैं इस वीडियो के अंत में शेयर करूंगा कि वो उपाय आप देखिए, करिएगा तो राहु के दुष्प्रभाव से बिल्कुल भी बचे रहेंगे। राहु की ये धर्म से वृत्त का धर्म हो सकता है कि आप धर्म में रुचि न लगे, या आपको दूसरा धर्म अच्छा लगे, तो ऐसा नहीं, अपना ही धर्म, अपने ही धर्म को आपको करना है। राहु के छलावे, राहु के बनाए हुए भ्रम जाल में नहीं फंसना है, धर्म के मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये आपका ये जो त्रिकोण है ये आपका धर्म त्रिकोण है, तो धर्म से ही आपकी रक्षा होगी, धर्म से ही राहु कंट्रोल होगा। पिता से संबंध थोड़ा सा गड़बड़ हो सकते हैं, पिता के स्वास्थ्य में समस्याएं हो सकती हैं, पिताजी डायबिटिक है तो वहां से भी समस्या ये करा सकते हैं। अब यहां से राहु देखेंगे आपके एकादश स्थान को, तो लाभ मार्गों को अवरुद्ध करने का प्रयास करेंगे, लेकिन केतु वहां बैठ करके इस चीज को बैलेंस करेंगे। केतु क्या है? केतु विवेक है, केतु गणेश जी का प्रतिनिधि है, तो गणेश जी की आराधना यदि आप करते रहेंगे, गणेश जी का कोई भी मंत्र ओम गणपति आदि जपते रहेंगे, तो केतु बहुत बढ़िया एक्टिवेट रहेंगे। और केतु एक्टिवेट रहेंगे तो धन के कमाने की, धन की सोर्सों को पकड़ पाने की समझ आप में विकसित होगी, तो धन आगमन बना रहेगा। राहु लाख चाहे तो भी बुरा वहां पर नहीं कर पाएगा, क्योंकि केतु विराजमान है। केतु वहां की महत्वाकांक्षा बढ़ा करके चीजों को बैलेंस कर लेगा। लेकिन राहु जब यहां से आपके लग्न स्थान को देखेगा और साथ में शनि भी अपनी 10वीं दृष्टि से लग्न स्थान को देखेंगे, तो स्वास्थ्य आपका निश्चित रूप से प्रभावित होगा। तो स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे। कोई पहले से कोई समस्या है आपको, तो कोई पहले से कोई बीमारी है उसके प्रति सजग रहे। कोई मेडिसिन आपकी चल रही तो मेडिसिन लेने में कोई लापरवाही न करें, डॉक्टर के संपर्क में बने रहे। इन 18 महीनों में, 19 महीनों में, लगभग 19 महीने का एक गोचर है, तो समस्याएं कुछ जटिल हो सकती हैं, इसके प्रति आपको सावधान रहना है। राहु कहां से और लाभ दे सकते हैं आपको? राहु का एक सिद्धांत है कि राहु जिस भी भाव से तीसरे, छठवें और 11वें बैठता है वहां से लाभ अच्छा देता है। तो आपके तृतीय भाव से तृतीय बैठेंगे जब, तो तृतीय भाव पराक्रम स्थान का है, तो पराक्रम पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी। कहां से? शिक्षा से। तो शिक्षा के को तोड़ने का प्रयास करेगा, मन वहां से हटाएगा,
लेकिन आप अगर अपने पुरुषार्थ परिश्रम को बढ़ाएंगे तो ये राहु अच्छा फल देने लगेगा और यहाँ से आपको पराक्रम पुरुषार्थ से अपने एफर्ट से आप चीज को बैलेंस कर लेंगे, यहाँ से लाभ अच्छा प्राप्त हो जाएगा। दूसरे, यंगर सिबलिंग्स, आपके छोटे भाई बहनों को, अब चूंकि यहाँ से संतान भाव पे बैठा हुआ है तो छोटे भाई बहनों को संतान प्राप्ति के योग दिख रहे हैं इन 18-19 महीनों में। आपके छोटे भाई बहनों को जिनको संतान नहीं है, संतान प्राप्त होना बिल्कुल तय है, यहां से लाभ करते हुए दिख रहे हैं। बाकी आपके छठे से बैठेंगे, छठे यहां से छठे बैठेंगे, छठे से पंचम बैठे हुए हैं, तो यहां से आपको आपकी जो संतान हो सकता है विदेश या बाहर, घर से बाहर शिक्षा के लिए जाए तो वहां से लाभ होगा। संतान से भी इस तरह से संतान से लाभ कराएगा। आप स्वयं भी विदेश से जुड़ना चाहते हैं, वहां पे मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, मैसेज में, तो वहां पे लाभकारी है। ये दूरस्थ शिक्षा के लिए आप जाना चाहते हैं, विदेश में शिक्षा के लिए, तो ये राहु आपको भेज देगा। तो इस बीच आप प्रयास करें तो विदेश जाने की आपकी जो इच्छा थी वो पूरी हो सकती है, वहां पे पढ़ाई के लिए आप जा सकते हैं, बिजनेस के लिए भी जा सकते हैं, तो वहां से जुड़ करके आप लाभ कमा सकते हैं। तो तीसरा, आपके यहां से सप्तम स्थान से 11वें बैठेंगे तो यहां से भी आपको लाभ देंगे। तो सप्तम स्थान, जीवन साथी से भी लाभ आपको प्राप्त होगा, जीवन साथी अगर वर्किंग है तो वहां से लाभ प्राप्त होगा, उनके साथ सुख सहयोग में वृद्धि होगी। बिजनेस पार्टनर से लाभ, बिजनेस में लाभ, कार्य क्षेत्र में नौकरी आदि से भी लाभ ये राहु आपके साथ करा रहा है। ये राहु यहां से लाभ करा रहा है। कुछ चीजों से आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि ये स्वास्थ्य पर जो दृष्टि है राहु की भी और शनि की, तो ये आपको बहुत परेशान करेगी। ये भी जो उपाय बताऊंगा उसको जरूर करिएगा, तो ये राहु के इस दुष्प्रभाव से बिल्कुल भी आप बचे रहेंगे। बाकी ये चूंकि शनि और गुरु है तो काफी नियंत्रित भी रहेंगे। गुरु जहां पे शनि राहु गड़बड़ कर रहा है, शनि गुरु उसकी दृष्टियां वहां पे अच्छा भी कर रही हैं, तो इसलिए काफी चीजें से यहाँ पे गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो अच्छा है। ज्ञान आदि के लिए विदेश से मैंने जुड़ने के लिए बात कही, तो ये कुल मिलाकर के राहु का ये गोचर आपके लिए मिश्रित फल लेकर आया है। कहीं बहुत अच्छा कर रहा है तो कहीं भी सावधानी और खतरे का भी अलर्ट कर रहा है, खतरे की भी घंटी बज रही, वहां से आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपको करना क्या है, देखिए राहु 12 अवतार का प्रतिनिधित्व करता है और केतु मत्स्य अवतार का प्रतिनिधित्व करता है। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक सर्वोत्तम उपाय बताऊं कि 12 अवतार की फोटो गूगल से आप डाउनलोड कर लीजिए और अपने मोबाइल की स्क्रीन पर उस फोटो को आप लगा लीजिए। स्क्रीन पर जो लगाया जाता है फोटो ना, वॉलपेपर के रूप में, वॉलपेपर को आप लगा लीजिए। क्या? 12 अवतार का फोटो। दूसरे, आप 12 अवतार की फोटो आप अपने कार्यस्थल पे, जहां काम, अपने ऑफिस में लगा सकते हैं, अपने घर के ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं, पूजा स्थान पर रखिए। क्यों? क्योंकि राहु 12 अवतार का प्रतिनिधित्व करता है। क्या पीछे इसके लॉजिक है? हिरण्याक्ष नामक एक राक्षस हुआ, वो राक्षस पृथ्वी को ले जाकर के समुद्र में डुबो दिया। भगवान 12 अवतरित हुए और जाकर के वहां से पृथ्वी को बचाए। अब इस पृथ्वी को बचाने में अगर राहु का साथ देने लगे, 12 अवतार का साथ देने लगे, तो ये 12 अवतार, ये राहु आपके लिए हमेशा के लिए सही हो जाएगा। जैसे इस समय पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग के संकट से गुजर रही है, ग्लेशियर हमारे पिघल रहे हैं, कई द्वीप तो डूबने की स्थिति में आ गए हैं। तो पृथ्वी को बचाएं कैसे? वृक्षारोपण, खूब ज्यादा वृक्षारोपण आप करिए, कराइए। समर्थ हैं तो अपने पैसे लगाइए, लोगों को जिम्मेदारी दीजिए कि आप इस वृक्ष को बड़ा करिए। अगर आपके पास समय है तो स्वयं वृक्ष लगाएं। जितना ज्यादा वृक्ष लगाएंगे राहु उतना प्रसन्न होगा। जल बचाइए, जल ही जीवन है, तो जल का आप दुरुपयोग न करें, जितना आवश्यक हो जल का उतना ही खर्च करें। और लिक्विड मनी को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपके पास पैसा आता है लेकिन रोकता नहीं, तो देखिए कहीं जल तो आपके यहाँ नहीं व्यर्थ गंवाया जाता। कोई टोटी ऐसी तो नहीं जो लगातार टपकती है, जल बह रहा है, या आप मोटर चलाकर भूल जाते हैं और ऊपर टंकी भर गई, पानी बह रहा है। अगर ऐसा है तो पैसा रुकेगा नहीं, तो आप उन सब चीजों को रोकिए तो पैसा रुकने लगेगा। ये तो व्यवहारिक ज्योतिष हुआ। माँ सरस्वती, माँ गायत्री की आराधना की मैंने बात की, गायत्री मंत्र जप सकते हैं, सरस्वती जी का कोई मंत्र जप सकते हैं। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः अच्छा मंत्र है, या ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद सर्वां विद्यां देहि देहि स्वाहा,
ऐसा भी एक मंत्र है, बहुत ही प्रभावी मंत्र है माँ सरस्वती का, इसको जप कर सकते हैं। जिसको इसमें समझना है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, तो मैं ये मंत्र लिख करके वहां बता दूंगा आपको, लेकिन उसी को बताऊंगा जो कमेंट में पूछेगा। दूसरी बात, आप स्कंद पुराण में राहु मंत्र, राहु का एक विशिष्ट मंत्र भगवान वेदव्यास ने लिखा है, बहुत ही प्रभावी है, मेरा बहुत निजी उस पर रिसर्च है, बहुत प्रभावी है राहु को नियंत्रित करने का। उस मंत्र का जाप करिए, मात्र 6 श्लोक है, उस मंत्र का जाप करेंगे, उसमें 25 नाम है राहु के, वो 25 नामों का जप करते रहेंगे, राहु का प्रभाव बिल्कुल नगण्य रहेगा। लेकिन एक चीज और, राहु को कुछ चीजें उकसाती हैं, जैसे आपका नशा, आप कोई भी नशा करते हैं, एडिक्ट है किसी नशे के प्रति, वो राहु को उकसाएंगे। तो ये सब पाठ भी, ये सब उपाय भी कोई काम नहीं कर पाएंगे अगर एडिक्शन में है आप। तो एडिक्शन को रोकिए, दारू, शराब, सिगरेट, गांजा, भांग, ये तमाम तरीके के जो नशे हैं इन सबको छोड़िए, गिव अप करिए, अन्यथा राहु बहुत बुरा कर सकता है आपके साथ। ये व्यवहारिक ज्योतिष, मंत्र ज्योतिष आदि के बारे में मैंने बात की। पूरा वीडियो हो गया, कहीं से कुछ छूट में नहीं लग रहा है, नहीं छूट रहा है। वीडियो कैसा लगा, बताने का तरीका आपको सार्थक लगा हो, आपको अच्छा लगा हो, आपकी समझ में आया हो, कहीं बकवास की बातें हमने ना की हो, सच सच आपके सामने ज्योतिष को रखा हो, तो इस वीडियो को आप अपना प्यार भरा लाइक करिए, कमेंट करिए, जय सिया राम लिखिए कमेंट में। कोई प्रश्न है आपका तो अपने बर्थ डिटेल के साथ पूछ सकते हैं। इस चैनल पर आपका प्रथम आगमन है तो स्वागत है आपका, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए, ताकि कोई वीडियो आए तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए खूब अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जय सिया राम।